सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम सबको संभाला और हमें ब्लेस किया है। और हम आशा करते हैं, विश्वास करते हैं आप सब प्रभु में ब्लेस हैं। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन को देखते हैं, जो हमें नीति वचन उसका 28 अध्याय उसकी हम देखेंगे 13 आयत को। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, एक वो मनुष्य है जो अपने अपराध छिपा लेता है, जो वो पाप भी करता है लेकिन उन पापों को वह नहीं मानता। अगर उन्हें कोई परमेश्वर का दास या परमेश्वर का बेटा बेटी उसे बताते हैं कि तुझे पाप कर रहे हैं, तब भी वो उस पाप को पाप नहीं मानता, क्योंकि उसने अपने मन को कठोर कर रखा है। क्योंकि वो सोचता है कि जो वो पाप, जो वो लाइफ जी रहा है, जो व्यभिचार कर रहा है, जो गंदे मजाक कर रहा है, जो वह बुरी संगत में है, बुरे काम कर रहा है, वो सोचता है उनकी लाइफ का एंजॉय है और यही उनकी लाइफ है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर वो अपने अपराधों को छिपाए रखेगा, अपने अपराधों को नहीं मानेगा, अपने पापों की क्षमा को नहीं मानेगा, वह इन पापमय लाइफ से बाहर नहीं आएगा, तो उसका कार्य कभी भी सफल नहीं होगा और वह अपनी लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं होगा और वह उस पापमय लाइफ में ही अपनी लाइफ को डिस्टर्ब कर लेगा। और परमेश्वर कहता है कि वचन में लिखा हो कि पाप की मजदूरी वो क्या है, मौत है। तो वह एक मौत की तरफ जाएगा। और परमेश्वर कहता है जो अपने अपराधों को छिपाए रखता है और अपने अपराधों को नहीं मानता, वह अपनी लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। आगे वचन में लिखा हुआ है, परंतु जो उनको मान लेता है। आगे परमेश्वर कहता है कि वो मनुष्य है जिसे जो पाप में रहता है, लेकिन जब उन्हें मालूम पड़ता है, जब उन्हें किसी के जरिए मालूम होता है कि उसने कोई पाप किया है, जब उन्हें बताता है कोई कि अगर तुम पाप कर रहे हैं, कोई परमेश्वर का दास या दासी, परमेश्वर के बच्चे उन्हें बताते हैं कि तुझे इस पाप में पड़ा हुआ है, तो इस पापों को बाहर निकल, पाप में लाइफ से बाहर आ। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मेरे आगे अपने गुनाह का पश्चाताप कर, मैं तुझे क्षमा करूंगा। तो वो इंसान जो अपने उनको एहसास होता है कि उस ये पाप में है और वह बुरी संगत में है, उन बुरी संगत से वो अपने आप को दूर कर लेता है और अपने पापों को परमेश्वर के आगे मान लेता है और अपने आप को पवित्र बनाने की कोशिश करता है और अपने पापों की क्षमा मांगता है, तौबा करता है, उन अपराधों को मानता है परमेश्वर के आगे। तो परमेश्वर का वचन कहता है उस पर क्या की जाएगी, दया की जाएगी। परमेश्वर उनके अपराधों को, उनके पापों को क्षमा करेगा। क्योंकि जब इंसान परमेश्वर के वचन को सुनकर परमेश्वर के आगे तौबा करता है, प्रार्थना करता है, तो परमेश्वर उसकी दहाई को क्या करता है, सुनता है और उन्हें एक नया जीवन देता है। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि जो मानेगा अपने अपराधों को, तो परमेश्वर ने क्षमा करेगा, उन पर दया करेगा। और जो अपने अपराधों को नहीं मानेगा, उन्हें छिपाए रखेगा, उस पापमय लाइफ में ही जिएगा, परमेश्वर कहता है उनको किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि उस पापमय लाइफ में ही वो मर जाएगा। लेकिन जो परमेश्वर के वचन को मानेगा, उसके विधियों पर चलेगा और पश्चाताप करेगा अपने पापों का, परमेश्वर कहता है उस पर दया की जाएगी। जैसा कि हम देखते हैं दाऊद की लाइफ में, दाऊद ने जब पाप किया, जब उसने अपनी ही सेनापति की पत्नी के साथ व्यभिचार किया और जब कुछ समय बाद जो नतान नबी था, परमेश्वर ने जो दाऊद का पाप था उस नतान नबी पर प्रकट किया और उसने परमेश्वर ने उसको बताया कि जो दाऊद ने पाप किया उसको जाकर बता, तूने ये पाप किया है। तब जो नतान नबी था वह दाऊद के पास आया और उसने उसका पाप जो उसने किया था उस पर जाहिर किया, उसे बताया। तो जो दाऊद था वह पश्चाताप से भर गया, क्योंकि दाऊद परमेश्वर का एक दास था और वह परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाला था। लेकिन कुछ समय बाद उसने परमेश्वर के उलट परमेश्वर की नज़र में उसने पाप कर दिया था। तब उसने अपने पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर के आगे दुआ की। जैसे कि हम भजन संहिता 51 उसकी हम 2 आयत को देखेंगे, मुझे भली बांध धोकर मेरा अधर्म दूर कर। जब उसे मालूम पड़ा कि मैंने पाप किया है, परमेश्वर ने मेरा पाप मुझ पर जाहिर किया है, तो उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर मेरा अधर्म मुझसे दूर कर, मेरा पाप छुड़ा कर। उसने कहा कि परमेश्वर मेरा पाप जो मैंने किया है उससे मुझे छुड़ा कर, मुझे उससे दूर कर और मुझे क्या कर, शुद्ध कर। तो उसने आगे बच्चे में लिखा है, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ
और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। कहता है परमेश्वर मैं भी अपने पापों को जानता हूँ और तुम भी मेरे पापों को जानता है परमेश्वर। जो मैंने पाप किया है वह मेरा हर वक्त अब मेरे सामने, मेरी नजर के सामने रहता है। परमेश्वर उन पापों से मुझे छुटकारा दे। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने तेरी दृष्टि में पाप किया है और जो मैं मुझे नहीं करना चाहिए था वो मैंने किया। जो मैंने हत्या की है, जो मैंने पाप किया है प्रभु, उस हत्या के अपराध से मुझे छुड़ा। क्योंकि वचन कहता है कि हे मेरे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। उसने कहा परमेश्वर मेरे अंदर तू अपने शुद्ध मन को उत्पन्न कर, मेरे भीतर की आत्मा को धो डाल। परमेश्वर मुझे नए सिरे से उत्पन्न कर। अब मुझे नए सिरे से मेरे खुदाबंद प्रभु जी ब्लेस कर, मुझे नए सिरे से उत्पन्न कर, मेरी आत्मा को नया कर दे। मुझे अपने सामने से परमेश्वर निकाल ना दे प्रभु, मुझे अपने आप से दूर ना कर और अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा से मुझसे अलग ना कर। तब उसने परमेश्वर से दुआ कर मांगी, परमेश्वर दुआ की, उसने पश्चाताप किया। उसका मन टूट चुका था क्योंकि उस पर जो पाप था उसने किया था, उस पर जहर हो गया था। तो आगे वचन लिखा हुआ कि उसने क्या किया, तो कहता है जो परमेश्वर है, जब हम पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर हमारे ऊपर दया करता है। इसी प्रकार से दाऊद का मन जो दिल था टूट चुका था, वह पाप से, जो उसने पाप किया था उसके पश्चाताप से वह भर गया था। तो उसने परमेश्वर से आगे दुआ की और परमेश्वर का वचन कहता है टूटे मन वालों के समीप रहता है। परमेश्वर जो पश्चाताप करते हैं, जिसके मन टूट चुके होते हैं, जो परमेश्वर के आगे दुआ करते हैं, अपने गुनाहों की क्षमा मांगते हैं, तो परमेश्वर उनकी दुआ को सुनता है। परमेश्वर उनके निकट जाता है और वह टूटे हुए मनों को, वो परमेश्वर का वचन कहता है हे परमेश्वर तू टूटे और पीसे हुए मन को तुझ नहीं जानता। दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर तू टूटे और पीसे हुए मन को, जो मन टूट चुका है, परमेश्वर जो अपने पश्चाताप से भर जाता है जिसका मन, तू उसे तुझ नहीं जानता। इसलिए प्रभु तू मुझको शुद्ध कर, मुझे छू, मुझे ब्लेस कर, जूफे से मुझे शुद्ध कर तो मैं फिर से पवित्र हो जाऊंगा। मुझे हिम से भी अधिक श्वेत बना दे। उसने कहा परमेश्वर मुझे इतना मुझको पवित्र करके मैं तुम्हारे नाम में कभी कोई पाप ना कर सकूं फिर से। तो उसने परमेश्वर से आगे दुआ की और उसने परमेश्वर के आगे अपने गुनाहों का पश्चाताप किया। इसी प्रकार जैसे दाऊद ने अपने गुनाहों का पश्चाताप किया, अपने गुनाहों को छुपा नहीं रखा बल्कि उसको माना, तो परमेश्वर ने उस पर दया की और परमेश्वर ने ब्लेस किया। इसलिए आज हमें भी अपने गुनाहों को मानने की जरूरत है। हमें भी अपने गुनाहों को छुपाने की जरूरत नहीं है। अगर हमने कोई पाप किया, अगर हम गुप्त में पाप करते हैं, अगर अपने विचारों के जरिए, अपने शरीर के किसी भी अंग के जरिए हम क्या करते हैं, पाप करते हैं, अपनी आंखों से पाप करते हैं, अपने हाथों से पाप करते हैं, तो अपने विचारों से, मनों से गुप्त में पाप करते हैं, तो हमें परमेश्वर के आगे क्षमा मांगनी है। क्योंकि जो अपने पापों को रखे रखता है, अपने को छुपा रखता है, वह अपने आप को धोखा देता है। और जो अपने पापों को नहीं मानता वह अपने आप को ही धोखा देता है। इसलिए हमें अपने विचारों को शुद्ध और पवित्र बनाना है ताकि हम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी बन सके। अपने पापों को हमें मानना है ताकि हम परमेश्वर की दया के नीचे जा सकें, हमें परमेश्वर की दया हम पर होती रहे। इसलिए आज हमें अपने पापों को छोड़कर अपना पश्चाताप करके परमेश्वर के नाम में आगे बढ़ना है। अपने मन को कठोर नहीं बनाना, अपने पापों को छिपाए नहीं रखना, बल्कि हमें उसको मानकर उस पश्चाताप करके और हमें परमेश्वर से क्षमा पानी है। हालेलुया। आप सबको परमेश्वर इन वचनों से ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान सामर्थ्य जिंदा और शाली खुदावंद परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए, प्रभु जी इस पवित्र वचन के लिए। सचमुच आपका वचन कहता है जो अपने पापों को छिपाए रखता है वह कभी सफल नहीं होता, और जो अपने पापों को मान लेता है उस पर परमेश्वर दया करता है। परमेश्वर जिस तरह आपने दाऊद पर दया की मेरे खुदा, हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा हम पर भी तो दया करने वाला परमेश्वर है। जितने भी इस प्रार्थना को सुन रहे, इस वचन को सुन रहे मेरे खुदा, उन्हें ब्लेस कीजिए और आशीष दीजिए, उनको पापों से, गुनाहों से छुटकारा दीजिए। अगर आज वो गुप्त में पाप कर रहे हैं मेरे खुदा, अपने विचारों से, अपने मनों में, अपने पिता परमेश्वर हर एक मेरे खुदावंद परमेश्वर वो अपने मनों में बुरे ख्यालों से मेरे खुदा बुरी संगत में होकर मेरे खुदा गलत काम कर रहे हैं मेरे खुदावंद परमेश्वर, उन पापों से छुटकारा दीजिए मेरे खुदा। क्योंकि आपने अपने पवित्र ब्लड को मेरे खुदा हमारे पापों के लिए बहा दिया पिता परमेश्वर। आप इन्हें छूइए, ब्लेस कीजिए मेरे खुदावंद प्रभु जी। आपके पवित्र ब्लड के द्वारा प्रभु उनके पाप क्षमा हो मेरे खुदा। आप दया कीजिए इन पर मेरे खुदा। आज जो भी पश्चाताप कर रहे हैं मेरे खुदा अपने पापों का, गुनाहों
का मेरे खुदा उन्हें ब्लेस कीजिए, छुटकारा दीजिए और आशीष दीजिए मेरे खुदा, ताकि मेरे खुदावंद प्रभु जी आपकी दया उन पर बड़ी रहे मेरे खुदावंद परमेश्वर, आपकी बड़ी दया उन पर हो मेरे खुदावंद प्रभु जी। आप उन्हें छुटकारा देने वाले परमेश्वर है प्रभु जी, आपने उन्हें शुद्ध कर दिया मेरे खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंद, आपका पवित्र आत्मा इन लोगों की लाइफ में कार्य करे, इन्हें पवित्र बना मेरे खुदा, इन्हें शुद्ध कीजिए मेरे खुदावंद प्रभु जी, और हर पाप से गुनाह से पिता परमेश्वर ने क्षमा कीजिए मेरे खुदा। जो आज परमेश्वर दिल से अपने पापों को गुनाहों को मान रहे मेरे खुदावंद परमेश्वर, उन्हें मेरे खुदावंद प्रभु छूकर ब्लेस कीजिए मेरे खुदा, उनके पापों को क्षमा करके मेरे खुदा उनकी नई लाइफ दीजिए मेरे खुदा, उन्हें ब्लेस कीजिए और छुटकारा दीजिए प्रभु। हमारा विश्वास है आपने इन्हें ब्लेस किया, आपने छुटकारा दे दिया। हम इस प्रार्थना को यीशु मसीह आपके इस पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।